नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आप सभी हर व्यक्ति ये चाहता है कि फरीदाबाद लोकसभा में जितनी 9 की 9 विधानसभाएं कौन वहां से जीत सकता है या कौन कड़ी टक्कर एक दूसरे प्रत्याशी को दे रहा है। तो हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र बंसल जी, जो कि फरीदाबाद में पत्रकारिता की दशा दिशा बदलने का इन्होंने बखूबी काम किया और इन्हें देख करके आज लोग ये कहने लगे कि बहुत लोग मीडिया में आ गए हैं। इन्हें देख करके आए क्यों? इनकी कार्यशैली इस तरीके की है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी पत्रकार बन जाऊं। सर, आपका स्वागत और धन्यवाद। हर व्यक्ति ये चाहता है कि विजेंद्र बंसल के मुंह से सुनना कि कौन जीतेगा या उनका कैंडिडेट जीतेगा, ये कहें। तो हम बड़कल से शुरुआत करेंगे। सर देखिए वैष्णव जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। फरीदाबाद की जो 9 लोकसभा सीटें हैं उनमें हम क्रम से चलते हैं। जी सर। या तो आप 85 से शुरू हो जाइए या 90 से शुरू हो जाइए। तो हम फरीदाबाद से शुरू होते हैं 90 फरीदाबाद ओल्ड विधानसभा, जैसे हम फरीदाबाद तिगांव विधानसभा 90 नंबर। वहाँ बहुत स्पष्ट रूप से जो मुख्य मुकाबला आया है वो कांग्रेस और बीजेपी का आया है। राजेश नागर और मैं क्षमा चाहूँगा, राजेश नागर और ललित नागर का निर्दलीय जो ललित नागर जीत रहे हैं। राजेश नागर और ललित नागर में मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। जी सर। कि जो 84 पाल है उसमें इनकी बहुत ही कांटे की टक्कर है। जो कॉलोनी है उनमें भी इनकी कांटे की टक्कर है। लेकिन राजेश को असली जो फायदा है बीजेपी के काडर वोट का है। जी। एक तो राजेश की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जी। चुनाव प्रचार अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो एक एक विधानसभा सीट पे मैं कुछ अपनी तरफ से आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए बात। सर, मेरे से बहुत लोगों ने कहा कि विजेंद्र बंसल से पूछ के आओ, आप जब विश्वास करेंगे हम आपकी बातों का। तो मैंने कहा ठीक है भाई, उनसे पूछ लेते हैं जाकर। तो जी, मतदाताओं का जो मैंने मन पढ़ा है, जी, बीजेपी के काडर वोट को ना तो किसी प्रत्याशी से मतलब है और ना ही किसी नाम की जरूरत है। वो केवल और केवल बीजेपी को वोट देना चाहता है। लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का काडर वोट जो सुबह 9 बजे अपने संस्थान पे जाता है टीवी देख करके मोदी मोदी मोदी, जी, शाम को आता है हाथ मुंह धो करके फिर टीवी पे बैठ जाता है, खाना खाता है तो मोदी मोदी मोदी। उसको ये पता ही नहीं है कि मेरे यहाँ से कौन कौन कैंडिडेट है। ऐसे ही तो इन दोनों की, ललित की और राजेश की टक्कर है। मैं आज ये कह सकता हूं कि अब तक का जो चुनाव प्रचार है, आज हालांकि कत्ल की रात है। जी। फरीदाबाद में प्रवासी भारतीय रहते हैं, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से। वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। उन लोगों को भी अलग अलग चीज़ें उनके लिए प्रलोभन की चलती हैं। तो आज की कत्ल की रात को छोड़ दें तो आज जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि राजेश अब है, जीत जाएंगे लगता है। मैं आपका मतलब तो यही है ना? आपका मतलब यही होता है। तो मेरे से आप जीत शब्द ना कहलाइए, मेरे से कहलवाइए कि कौन अब आगे। अब आ जाइए आप 89। जी। 89 में लखन सिंगला और विपुल गोयल की सीधी टक्कर है। जी। लखन सिंगला ने इस बार अपने खिलाफ जो व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी होती है उसको धोने का प्रयास किया है और एक यहाँ के शहरी क्षेत्र के जिन मतदाताओं तक उनकी पहुँच बन सकती है, जी, उस पहुँच तक ये भी कहने का प्रयास किया है कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बन रही है और मैं काम कराऊंगा और आप लोग मुझे वोट दें। जी। लेकिन मैं समझता हूं कि विपुल गोयल भी अपने आप में बड़ा कैंडिडेट है, बहुत बड़ा कैंडिडेट है। लखन सिंगला से इतनी उम्मीद इस बार हमें नहीं थी कि वो चुनाव को इस कदर ला करके खड़ा कर देंगे जी, कि जहां विपुल गोयल को भी
मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी तो इस चुनाव प्रचार में आज की तारीख में कांटे की टक्कर के बावजूद मैं अब कह सकता हूं विपुल गोयल जी 89। फिर आ जाइए 88 पे। 88 है बल्लभगढ़ विधानसभा। बल्लभगढ़ विधानसभा में जिस दिन मूलचंद शर्मा को या 89 में जिस दिन विपुल गोयल को टिकट मिली थी तो लोग यही कह रहे थे कि ये दोनों विनिंग कैंडिडेट जी। हैं, राजेश भी विनिंग कैंडिडेट है। इन 3 सीटों पर लोग यही कह रहे थे। जी हाँ, एक तरफा मान के चल रहे थे लोग। एक तरफा। जी बल्लभगढ़ में जिस तरीके से शारदा राठौर के साथ जी स्थानीय लोग लगे, उन्होंने चुनाव को एकदम हाइप क्रिएट दे दिया। मूलचंद शर्मा और उनके भाई टिप्परचंद शर्मा, एक 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आता जी है, उस फैक्टर का उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने आपको बताया ना, भाजपा का एक कोर काडर बेस और हर विधानसभा मान लें कि 25 से 30 हजार वोट से शुरुआत करेगा व्यक्ति भाजपा का प्रत्याशी, कम से कम। तो मतलब बाकी निर्दलीय को तो एक से शुरुआत करनी पड़ेगी ना। नहीं, शारदा या ललित को आप एक से नहीं कह सकते। शुरुआत तो एक ही वोट से करनी हाँ, पड़ेगी। शुरुआत तो एक ही है। जी लेकिन बीजेपी का जो 25,000 का वोट है, वो वोट अभी कांग्रेस के पास भी नहीं है, निर्दलीय के पास तो 0 से ही। जी तो मैं ये मान करके चल सकता हूं कि इन तीनों सीटों पर बीजेपी अप है। तेगांव, ओल्ड, बल्लभगढ़। अब आ जाते हैं हम बड़कल अब एनआईटी नहीं, 87 बड़कल। ठीक है। 87 बड़कल विधानसभा जो सीट है, इस पर जिस दिन हम ये मान करके चल रहे थे कि विजय प्रताप को टिकट मिलती है तो वो बहुत आगे रहेंगे, क्योंकि 2019 के चुनाव में उन्होंने सीमा तिरखा के सामने बहुत कम वोटों से 2000 का वोट का सदास हो गया। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो वो अंतर 35,000 का हो गया, जी तो लोगों के अंदर कंफ्यूजिंग पैदा हो। जी क्या हो सकता है कि 2019 में जो सीमा तिरखा की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसकी वजह से विजय इतना नजदीक पहुंच गए। बीजेपी ने इस बार बड़कल विधानसभा सीट में नया प्रत्याशी देकर के धनेश अदलखा को वो सीमा तिरखा वाली जो एंटी इनकम्बेंसी थी, व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी, उसको खत्म किया। लेकिन जो नया प्रत्याशी था, उसके सामने भी एक नई चुनौती ये थी कि क्या पंजाबी एक 9 सेक्टर में रहने वाले व्यक्ति को, तो उसने वहाँ अपने पंजाबी बिरादरी में धनेश अदलखा ने पूरी तरीके से ये पैठ बैठा दी कि भाई बात सुन लो, मैं पंजाबी हूँ, मैं पहले 9 सेक्टर में रहता हूँ, अब 1D में रहता हूँ, 1 नंबर डी ब्लॉक में। अच्छा, वहाँ रहते हैं अभी? अब वहीं रहते हैं। ठीक है। तो 1D में वो अपना घर की भी वीडियो दिखाते हैं, सब चीज़, और तो पंजाबियों को इससे भी बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फरीदाबाद पंजाबी अभी इस समय उसके लिए गोल हो गए। अच्छा, एक तरफा मान लें, जब 70% से अबव आप आदमी चला जाता है तो उसे एक तरफा ही कहा जाता है। जितने लोग पंजाबी वहां जा रहे हैं 1,45,000 में से, उतने ही कृष्णपाल गुर्जर की मेहनत की वजह से धनेश अदलखा को भी उनका अपना जो कोर वोटर है वो वोट दे रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि वहां कौन अप है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वहां 2019 जैसा ही कांटे का मुकाबला है। उस कांटे के मुकाबले में आज की कत्ल की रात डिसाइडिंग फैक्टर होगी। आज जो झुग्गी बस्ती में, एसजीएम नगर में जो अपना खेला कर जाएगा, एसी नगर में, नेहरू कॉलोनी में, मिलाड़ कॉलोनी में जो अपना खेला कर जाएगा जी, वो वहां अप रहेगा। और किसी की स्पष्ट स्थिति नहीं है बड़कल में, तो कम से कम नहीं। अब आ जाइए 86 एनआईटी पे। 86 एनआईटी का जो माहौल है, वहां त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस के सामने बीजेपी के और इनेलो के गुजर प्रत्याशी, लेकिन अब जो मुख्य मुकाबला है वहां बीजेपी और कांग्रेस में है।
मैंने कहा बीजेपी का एक कोर वोटर है। वहां 2014 के चुनाव में एक नए प्रत्याशी को भी 35,000 वोट मिले थे। जी 2019 के चुनाव में कोर वोटर होने के बावजूद अपने पिता शिवचरण लाल शर्मा की मेहनत के बूते पर नीरज शर्मा ने चुनाव जीता था। जी नीरज शर्मा के चुनाव जीतने के बाद ये तो हो सकता है कि नीरज शर्मा की कोई थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन जो सरकार आ रही है कांग्रेस की, उसका उन्हें बहुत फायदा मिल रहा है। लेकिन बीजेपी का अब कोर वोटर पर सतीश फागना ने अपना पूरा कब्जा कर लिया है। कृष्णपाल गुर्जर ने जो फोकस काम किया है वो एनआईटी विधानसभा सीट सर, पे किया। जितना मैंने काम किया, मेरी नॉलेज है, वहाँ तो ये कहा जा रहा है कि सतीश फागना अंदर खाने बहुत आगे है आज की डेट में। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि वो कॉलोनियों को भी सीधा प्रभावित करते हैं जहाँ पर बाहर के लोग रह रहे हैं और गुजरों के कुछ गांव हैं, वो भी कृष्णपाल जी के आदेश कह लीजिए, निवेदन के लिए वो भी लगभग एक तरफा जाएं। तो इस सीट पर भी बहुत ही कांटे का मुकाबला है। जैसे आप बड़कल में मान करके चल रहे हैं, वैसे ही आप एनआईटी में मान त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, एनआईटी आमने सामने। बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने, बिल्कुल और बीजेपी। तीसरा प्रत्याशी गायब इन्हें। इनेलो के प्रत्याशी को जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो चश्मे के चुनाव चिन्ह का हुआ है। अगर वो पंचायती चुनाव लड़ते तो हो सकता है कि वो ज्यादा अच्छी स्थिति। अब रह गया सर आपका सभी हमारा होगा 85 पृथला 85 पृथला की अगर हम बात करेंगे तो मैं निसंकोच कह सकता हूं कि वहां कांग्रेस के रघुवीर सिंह तेवतिया आगे है, क्योंकि पृथला में टेकचंद शर्मा का अपना वोट बैंक है, बीजेपी का वहां कोई वोट बैंक नहीं है। और बीजेपी का जो वोट बैंक है तो वो 3 जगह डिवाइड हो रहा है। वो नैनपाल रावत में भी डिवाइड हो रहा है, वो दीपक डागर में भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा नुकसान कांग्रेस के रघुवीर सिंह तेवतिया को वहां दीपक डागर दे रहे हैं। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि वहां अप रघुवीर सिंह तेवतिया है। मतलब हम मान के चलें कि कांग्रेस की अभी फरीदाबाद में एक सीट स्पष्ट दिखाई दे रही है, अगर हम मान लें। अब हम आ जाते हैं सर पलवल में मैं निसंकोच कह सकता हूं कि हतीन में इजराइल खान जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो आगे हैं। होडल में निसंकोच उदयवान बीजेपी के कैंडिडेट से आगे हैं, क्योंकि होडल का जो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो अग्रवाल वैश्य हैं चाहे पंजाबी बिरादरी के लोग हैं, वो उदयवान जी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस बार पलवल में आप आ जाइए। पलवल में इस बार बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया है कि वहां से युवा नेता गौरव गौतम को टिकट दिया। करण सिंह दलाल के सामने उन्हें अपना चुनाव खड़ा करने में कुछ समय तो लगा, लेकिन उन्होंने अपना चुनाव बिल्कुल आमने सामने का खड़ा कर दिया। और गौरव गौतम को जो हम कैंडिडेट नहीं मान रहे थे, आज की तारीख में वो कैंडिडेट है। लेकिन मैं पलवल के मामले में निसंकोच ये कहता हूं कि पलवल का जो व्यापारी वर्ग है, बनिए हो चाहे पंजाबी हो, वो करण सिंह दलाल के साथ। दीपक मंगला को हटाना भी तो एक बड़ा नुकसान माना जा सकता है। हाँ, वो नुकसान तो है ही है। वो नुकसान है। करण सिंह दलाल को सबसे ज्यादा चिंता दीपक मंगला की थी। दीपक मंगला का टिकट ना मिलने के बाद उन्होंने एक तरफा मान लिया था वो अपना एक तरफा मान लिया था, लेकिन उसमें करेक्शन हुई बात जी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पलवल जिले की तीनों सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो हम ये मान के चलें कि 5 सीट कांग्रेस की भी आ सकती हैं या 3 सीट कांग्रेस की आ सकती हैं स्पष्ट रूप से, कि 5 यहाँ 2 यहाँ भी टक्कर पाए। हाँ, यहाँ भी। तो सर कोई जनता से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना आपके चैनल के माध्यम से वैष्णव जी अपील करना चाहूंगा, कल 5 तारीख को सबसे पहले आप मतदान कीजिए। मतदान इसलिए कीजिए कि देश की राजनीति ही हमारे भविष्य का आकलन करती है, भविष्य तय करती है। हमें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी और अपने आप की संतुष्टि के लिए भी मतदान अवश्य करना चाहिए।
मतदान करेंगे तभी आपको अच्छाई और बुराई का पता चलेगा। हो सकता है कि इस बार आप एक गलत चयन कर लें, लेकिन फिर आप अगली बार उसका आकलन करेंगे और फिर तो जो लोग मतदान नहीं करते, मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि वो मतदान करने अवश्य जाए, चाहे जिसे वोट दे। वोट देना उनका अपना विवेक है, मतदान जरूर करना। देखिए, सभी दर्शकों से एक अपील भी है कि जो हमने ये कार्यक्रम किया है, सिर्फ सर के अनुभव से, मैं अपने अनुभव से हमने ये बातें साझा की है। आप बिल्कुल भी हमारे इस कार्यक्रम से बिल्कुल प्रभावित ना हो। स्पष्ट रूप से आप अपने व्यक्ति को, जो आपके क्षेत्र में निरंतर आपके लिए काम करता हो, आपके आसपास रहता हो, आपके लिए डेवलपमेंट कर सके, उस व्यक्ति को वोट करें। हमारे कार्यक्रम से बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। क्यों? सिर्फ ये कार्यक्रम हमने अपने अनुभव के आधार पर किया है। जितना हम जान पाए, पूरी 9 की 9 लोकसभा, 9 लोकसभा में पूरी 9 विधानसभा में जा करके घूम पाए। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।